और मैं उस बंदे का यहाँ तक कि पूरा फेस भी दिखाऊंगा और वो बंदा कौन है वो भी दिखाऊंगा, उसकी शॉप कहाँ है वो भी दिखाऊंगा, उसका फ़ोन नंबर भी मैं लीक कर दूंगा। उसने जो 2 नंबर से मुझे कॉल किया था ना, वो दोनों नंबर में लीक कर दूंगा, तो उसके दोनों नंबर यहाँ पे रहे आप लोग। हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। तो अभी फिलहाल मैं अपनी शॉप पे बैठा हूँ, देख सकते हो, ठीक है। मम्मा भी वहाँ पे बैठी है और मुझे आप लोगों से एक इतनी ज़रूरी बात करना है ना, क्योंकि आज मेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम हो गया। और तो मेरे साथ इतना बड़ा स्कैम हो गया ना कि मैं पूरी डिटेल आप लोग को बताऊंगा कि मेरे साथ स्कैम क्यों हुआ, कैसे हुआ और किस वजह से हुआ। और मैं इसलिए आप लोगों को ये वीडियो बना के शेयर कर रहा हूँ कि आप लोगों के साथ ऐसा बिल्कुल भी ना हो जैसा आज मेरे साथ हुआ था। मेरे फैमिली वाले इतना ज़्यादा सैड हो गए थे मेरे पे, इतना ज़्यादा भड़क गए थे और पापा ने तो घुसा भी धर दिए थे मुझे। वो इसलिए क्योंकि मैंने इतनी बड़ी गलती कर दिया था ना, मतलब लाइफ की मेरी ये सबसे बड़ी गलती है और सबसे बड़ा सीख है कि आज के बाद ये सब नहीं करूँगा। तो ठीक है, अब बिना किसी टाइम पास के मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ये स्कैम हुआ कैसे। तो वैसे मुझे चाहिए था आईफोन। मैं जो फ़ोन यूज़ करता हूँ इसमें इतनी क्लैरिटी नहीं है, मतलब क्लैरिटी है, ऐसा नहीं बोलूँगा क्लैरिटी नहीं है, बट इतनी क्लैरिटी नहीं है और इतना ज़्यादा स्टोरेज भी नहीं है कि मैं अपने व्लॉग्स को भर के रख सकूँ और कुछ पेंडिंग में रख सकूँ। इतना ज़्यादा स्टोरेज भी नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक आईफोन ले लिया जाए अपने लिए, और उसमें अगर मैं ले लूँगा तो उसमें मुझे स्टोरेज भी ज़्यादा मिल जाएगा और उसकी क्लैरिटी भी अच्छी रहती है। तो ठीक है, फिर मैंने सोचा चलो अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से पहले देख लेता हूँ। तो अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे मैंने चेक किया तो उस पे तो आईफोन थे। फिर मैंने सोचा कि इतना सारा पैसा वेस्ट करने से अच्छा क्यों ना मैं सेकेंड हैंड ही आईफोन खरीद लूँ। तो मैं गया OLX पे, और OLX पे जाते ही मुझे ये बंदे का अकाउंट मिला जो कि आप लोग देख सकते हो। और ये बंदे के अकाउंट पे मुझे ऐसा लगा ना कि ये बंदा सेकेंड हैंड आईफोन बेचता है वगैरह, और मुझे लगा कि ये अपने एरिया का कोई है। तो मैंने इसे मैसेज कर दिया और उसके बाद फिर ये बंदे का रिप्लाई भी आया। उसके बाद हम लोग की बात व्हाट्सएप पे हुई और व्हाट्सएप पे इसने मेरे को बताया कि आईफोन फुल न्यू है वगैरह। और उसके बाद मतलब इसने ना मुझे वीडियो कॉल करके सारे आईफोन्स दिखा दिए थे कि इतने सारे आईफोन है मेरे पास। और मुझे भी ऐसा लगा था, मुझे भी ना इतना इस बंदे पे ट्रस्ट आ गया था ना कि मुझे तो लगा था कि ये आईफोन है ना बहुत अच्छे बजट में मैं हूँ। और मुझे आईफोन 11 जो है वो पहले उसने 17,000 बताया और फिर कैसा वैसा करके मैं 14,000 पे आ गया। 500 मुझसे उसने एडवांस मंगाया तो मैंने 500 उसे दे दिया। और मैंने उससे पहले पूछा भी, मतलब सारी डिटेल निकाल लिया उससे। और उसके बाद फिर मैंने आईफोन को जो है बुक कर दिया। तो आईफोन आने में कम से कम मुझे 1 हफ्ते का टाइम लगा, ठीक है। तो 1 हफ्ते का टाइम मैं कैसा वैसा करके पैसे जमा किया, अपनी फैमिली वाले से पैसा मांगा, कुछ पैसे मैंने, कुछ पैसे दीदी ने। मतलब मेरे घर में 5 सिस्टर है और पापा कमाने वाला सिर्फ 2 ही, मेरी मम्मी और मेरे पापा। मम्मी को तो ये सब मैंने बताया नहीं था। और मेरे पापा जो थे उन्होंने मुझे 10,000 रुपीज दे दिए थे और मुझे 4,000 का भी कैसे भी करके अरेंजमेंट करना था, सॉरी 3,500 का, क्योंकि 500 मैंने उसे एडवांस दे दिया था। उसके बाद फिर ठीक है, मैंने कैसा वैसा करके बहुत सारे जुगाड़ करके कैसे भी करके 3,500 जमा किए। और बाद फिर 13,500 रुपये मेरे पास हो गए। उसके बाद फिर मैं उससे डेली उससे बात करता था। उसके बाद उसने एक दिन मुझे ये वीडियो बना के भेजा कि तुम्हारा ये आईफोन मैंने बुक कर दिया है और पैक कर दिया है, तुम्हारे पास आ रहा है। तो मैंने देखा, इतना ज़्यादा खुश हो गया। तो आप लोग देख सकते हो वो वाली क्लिप। ऐसा लग रहा था कि भाई ओरिजिनल आईफोन है और मैं इतना ज़्यादा इस पे दीवाना हो गया था ना, मैं तो सोचा था भाई बहुत अच्छे में मैं पड़ गया। तो सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देख लो। और फिर कैसा वैसा करके ये आईफोन मेरे घर तक तो आ गया। उसके बाद फिर अब रही बात अनबॉक्सिंग की, तो उसने मुझे बोला कि भाई वीडियो कॉल कर। तो मैं तो सोचा ये तो और अच्छी बात है कि भाई वीडियो कॉल करूंगा तो और अच्छे से उसके सामने अनबॉक्सिंग कर दूंगा। और पार्सल मेरे पास आज 1 नवंबर है, ठीक है, आज 1 नवंबर है और 1 नवंबर को आज पार्सल आ गया। और जो डिलीवरी बॉय थे ना उसने तक मुझे ये कहा था कि भाई ये फ्रॉड लग रहा है मुझे।
तो मुझे उस पर इतना ज्यादा विश्वास नहीं आया, क्योंकि मैंने अपने आंखों से देखा। अब क्योंकि मैंने अपने आंखों से आईफोन बुक पैक करते हुए देखा था, तो मैं सोचा कि नहीं भाई ये फ्रॉड नहीं हो सकता। फिर वो बंदा जो है ना जिसने मुझे आईफोन भेजा था, वो मुझे ना एकदम ज्यादा फोर्स करने लगा कि भाई पूरा बॉक्स फाड़ना। तो मैं ऐसे जस्ट शॉक हो गया कि भाई पूरा बॉक्स क्यों फाड़ूंगा, साइड से फाड़ के आईफोन निकल जाएगा। तो उसने मतलब मुझे ना इतना ज्यादा कंफ्यूज कर रहा था बंदा, मुझे बोल रहा था कि जल्दी फाड़ो जल्दी फाड़ो, उसके बाद मुझे बोल रहा था कि बॉक्स को खराब कर दो। तो अब मेरे थोड़ा है ना ऐसा मेरा बत्ती चली कि भाई ये खराब करने क्यों बोल रहा है, इतना फास्ट क्यों करने बोल रहा है। तो मैंने ऐसे साइड से हल्का सा कट मारा और फोन निकाला, और मैंने जैसे ही फोन को ऑन किया वैसे ही फोन तो पूरा भाई नकली था भाई, मतलब पूरा फोन मतलब नकली, और उसका जो डिस्प्ले था वो भी पूरा चला गया था। मतलब फोन ऐसा लग रहा था कि मैंने डमी को किसी हाथ में लिया है। और मैं सोचा भाई मेरे 13,500 रुपये गए, और मैं इतना ज़्यादा टेंशन हो गया। मुझे वो डिलीवरी बॉय भी बहुत देख रहा था कि मैं इतना ज़्यादा टेंशन में हूँ, मेरे सारे घर वाले टेंशन में हो गए। और फिर मैंने उस आईफोन जिसका था, मतलब आईफोन जिसने मुझे सेल किया था, तो मैंने उससे भी काफ़ी ज़्यादा मैंने उसको चिल्लाया वगैरह, और फिर मैं काफ़ी ज़्यादा उस पर भड़क गया। तो मुझे बोल रहा है भाई, मतलब मुझे बोल रहा है कि भाई ये इसमें हमारी गलती नहीं है। अब आईफोन आने में इतना दिन लगा है, तो आईफोन जाने में, रिप्लेसमेंट होने में भी इतना इससे ज़्यादा दिन लगेगा, ऐसा मुझे बोल रहा था। तो मैं ऐसे भी शॉक हो गया कि भाई ऐसा कैसा हो सकता है यार, ठीक है। और फिर उसने अपने मैनेजर को कॉल किया, उसके बाद फिर वो मुझे बोल रहा था कि पैसे रिप्लेसमेंट हो गए। तो मैंने उसको कहा कि नहीं भाई मैं आईफोन रिटर्न कर रहा हूँ, कैसा। उसके बाद फिर मुझे डिलीवरी बॉय ने बोला कि भाई आईफोन रिटर्न नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें रिप्लेसमेंट की वारंटी नहीं है। तो फिर हम लोग ने बहुत सारा, इतना सारा जुगाड़ किए, कुछ भी मतलब सारे सब कुछ। मैं तो इतना ज़्यादा टेंशन में हो गया था कि भाई 13,500 जो हम लोग इतने दिन से, आप लोग यकीन नहीं मानोगे, कम से कम हम लोग 3-4 साल से मैं अपने जो है पैसे सेव कर रहा था कि मुझे ना एक आईफोन लेना है। और फिर मैंने इतने बड़े इसमें फंस गया स्कैम में, तो बहुत बड़ा स्कैम। लेकिन कैसा ऐसा करके मुझे 13,000 रुपये मिल गए, और 500 रुपीज़ ये मैं आप लोग को नहीं बताऊंगा कि वो कहाँ गए। अगर आप लोग होशियार हो गए तो खुद समझ जाओगे, ठीक है। तो बस यही हुआ था आज। का नुकसान गया। हाँ, टोटल 1,000 रुपये का नुकसान गया मेरा, क्योंकि 500 तो मैंने उसे एडवांस पे कर दिया था, और 500 अभी आप समझ सकते हो भाई वो किधर गए, ठीक है। अब जुगाड़ करने के लिए तो पता है ना भाई, कहीं भी चले जाते हो 500। तो मुझे सिर्फ आप लोगों को आज की वीडियो में यही बोलना था कि भाई आप लोग ऐसी किसी भी अदर साइट से, या तो OLX पे से भी मत मंगाओ भाई। मैं तो यही बोलूँगा, मैं तो OLX को इतना ज़्यादा ट्रस्ट मानता था ना सही में, क्योंकि मुझे लगता था कि OLX पे सब अच्छी अच्छी चीज़ें ही बिकती है। बट आज मैंने देख लिया, और मैं उस बंदे का यहाँ तक कि पूरा फेस भी दिखाऊंगा, और वो बंदा कौन है वो भी दिखाऊंगा, उसकी शॉप कहाँ है वो भी दिखाऊंगा, उसका फ़ोन नंबर भी मैं लीक कर दूंगा। उसने जो 2 नंबर से मुझे कॉल किया था ना, वो दोनों नंबर में लीक कर दूंगा। तो उसके दोनों नंबर यहाँ पे रहे, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे, और उसका फोटो भी आप लोग देख सकते हो, साइड में शो हो रहा होगा, मैंने स्क्रीनशॉट मारा था। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई जो कुछ भी हो मैं इसी फ़ोन से करूँगा जो अभी मैं चला रहा हूँ। अभी आज के बाद ना ही मैं किसी आईफोन के झंझट में पड़ूंगा, और ना ही किसी फ़ोन में पड़ूंगा। अगर किस्मत ने मुझे साथ दिया, अगर मैं थोड़ा कामयाब होता हूँ कि ऐसा मुझे लगे कि भाई मुझे भाई फ़ोन चेंज करना चाहिए, तो ही मैं फ़ोन चेंज करूँगा। और मेरे व्लॉग भी अभी डेली आएंगे। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि मैं व्लॉग्स भी अपने इसीलिए नहीं अपलोड कर रहा था, क्योंकि मैंने सोचा था कि एक नई शुरुआत करूँगा एक नए फ़ोन के साथ, और स्कैम हो गया भाई। और ऊपर से मैं उस पर दीवाना इसलिए हुआ क्योंकि मैं उसके जो है ना रोज स्टेटस देखता था, और रोज 20 से 30 बंदों की वो लगाता था, अनबॉक्सिंग की लगाता था। हाँ, मतलब सबको चूना लगाता है भाई। वो जो बंदा है ना, वो हर किसी को चूना लगाता है, मतलब हर किसी को छोड़ा ही नहीं है उसने भाई। किसी को तो आईफोन 14 तक दे दिया है, जो कि अभी उसकी प्राइस कुछ 1,40,000 है, और आईफोन मिनी की जो है 14 की वो कुछ 80,000 की है। तो भाई फोन देने आए थे वो हमारे दीदी के पहचान के थे, इस वजह से वो समझो कि हम लोग को जो फोन देने आया था डिलीवरी बॉय मेरे दीदी का पहचान का था, इसके लिए उसने मुझे पहले ही बोल दिया था कि भाई ये मुझे फ्रॉड लग रहा है। और लेकिन फिर मैंने उस पर विश्वास नहीं किया, और फिर ऐसा हो गया भाई। और उसने ये भी बोला था कि मैं कई जगह पे ये सारे स्कैम्स देख चुका हूँ। तो मुझे आप लोगों से यही करना था, और कल से मेरे व्लॉग्स जो है वो डेली आएंगे। आई होप कि आप लोग आज समझ गए होंगे कि मेरे साथ आज क्या हुआ, और आप लोग भी इस बंदे को जाके सता सकते हो, और ये बंदे को रिपोर्ट भी कर सकते हो। आप लोग चाहे तो OLX पे भी रिपोर्ट कर सकते हो, इसका अकाउंट बैन करवा सकते हो। तो उसमें मुझे सिर्फ आप लोगों की हेल्प चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो आज मेरे साथ हुआ है ना, वो किसी के साथ ना हो। और अभी भी बहुत सारे बंदे लोग पता नहीं हाँ, मेहनत से पैसा कमाते और इतने सारे, एक मिडिल क्लास वालों की एक प्रॉब्लम रहती है कि उन्हें जो महंगी चीज सस्ती दिखती ना, वो बहुत जल्दी लेने की सोचते हैं, जैसे कि मेरी तरह।
क्योंकि उन लोग सोचते हैं कि भाई इतनी अच्छी चीज़ इतने सस्ते में मिल रही है। अगर जो बंदा एकदम मतलब समझदार रहता है वो समझ जाता है भाई कि ये कुछ फ्रॉड है। लेकिन मेरा फ्रेंड भी बोल रहा था कि ये सब चीज़ों में मत पड़, और मैं पड़ गया। तो फिलहाल इस बंदे को जाके आप लोग रिपोर्ट करो, और ये बंदा आप लोग देख सकते हो। तो अगर ये बंदा किसी को आईफोन वगैरह दे रहा है तो प्लीज़ इसका आईफोन मत खरीदो। और मुझे बस आप लोगों से यही कहना था। तो चलो अब चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगली व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।